नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई पूर्व स्टूडेंट इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। मुझे उससे कुछ जानकारी लेनी है उस स्टूडेंट से। तो जो भी पुरुष स्टूडेंट्स, ओनली मेल कैंडिडेट मैंने इसमें मेंशन किया है, तो मेल कैंडिडेट मुझे इस पर व्हाट्सअप करेंगे। मुझे उनसे कुछ जानकारी लेनी है इलाहाबाद में रूम या पीजी के बारे में। तो बाकी वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सअप करिएगा केवल। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का आखिर परीक्षा कब तक होगी? देखिए, अभी तो सीधी सीधी ये बात कही जा रही है कि 2 महीने में तो आयोग ही बनेगा। आज 15 जून के आसपास तारीख हो गई, 15 जुलाई। आप मान के चलिए जुलाई के अंत में ये आयोग बनता है, और जुलाई के अंत में जब ये आयोग बनेगा तो मोहर लगेंगी। बहुत सारी औपचारिकता होती हैं एक आयोग को बनाने में। शायद हो सकता है जहां पर आपका टीजीटी पीजीटी का कार्यालय है जो एलएनगंज में है, वहीं पर वो आयोग पुनः स्थापित कर दिया जाए, ऐसी भी बात कही जा रही है। तो अभी मान के चलिए पूरा जुलाई ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद सर्वोच्च प्राथमिकता है यूपी टेट को कराना। जी हाँ, प्राथमिकता के तौर पर यूपी टेट को कराना है। तो जब यूपी टेट का फार्म निकलेगा, फिर 2-3 महीने, 1 महीने फार्म भराया जाएगा, 2 महीने बाद उसके पेपर होगा, फिर टीजीटी का नंबर आएगा। तो आप मान के चलिए आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर के आसपास होने की उम्मीद है। बाकी अगर जल्दी हो जाती है तो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं टीजीटी पीजीटी जो आयोग को कवर कर रहा हूं, तो मुझे यही लगता है कि ये परीक्षा अक्टूबर में ही होने वाली है। एलटी में क्या चल रहा है, जीआईसी में क्या चल रहा है? तो एक न्यूज़पेपर था जिसमें बात कही गई थी, वो शायद हिंदुस्तान पेपर था। उसमें यह कहा गया था कि एलटी और जीआईसी की जो अर्हता का विवाद है वो सुलझा लिया गया है। लेकिन जब 3-4 दिन बाद स्टूडेंट्स का ग्रुप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया, तो वहाँ पर ये कहा गया कि अभी कोई भी विवाद सुलझा नहीं है, हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। तो स्टूडेंट बेचारे वापस आ गए ऐसे ही मुँह लेकर, क्योंकि अखबार में ये बताया गया था। अब 1.5-2 साल से लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। अर्हता का विवाद है। 2018 से एलटी की भर्ती नहीं आई है। पीसीएस की भर्ती हर साल आ रही है, लेकिन 173 पद ही पीसीएस में आए थे इस बार। तो चीज़ें क्या हो रही हैं? जीआईसी का भी पेपर नहीं, जीआईसी का भी अभी कोई जानकारी नहीं है। एलटी के बारे में मैंने आपको बताया 2018 में अंतिम भर्ती आई थी। एपीएस की भर्ती 12 साल से नहीं आई है। पीसीएस की भर्ती 4 साल बाद आई है। आरओ की भर्ती पिछले साल आई नहीं। इस साल जुलाई के अंत में आरओ की भर्ती आएगी। तो स्टूडेंट्स क्या करें? मैंने आपसे यही कहा था कि आप नेट की तैयारी करिएगा। जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी 3-4 महीने पहले, तो मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर अभी नहीं होने वाला है। आप यूजीसी नेट को देख लीजिएगा, और यूजीसी नेट ने अपना टाइम पे पेपर करा भी लिया। आप कहेंगे कि यूजीसी नेट से क्या होगा, तो दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मैं बस इतना ही कहूँगा। कहने का मतलब है होगा यूजीसी नेट से भी कुछ नहीं, लेकिन आपका जो समय था वो यूजीसी नेट की तरफ आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए था। हो सकता है खुदा ना खास्ते कुछ ऐसी स्पेशल पोस्ट होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये पोस्टें आई हैं, और बहुत गुप्त नोटिफिकेशन से ये फॉर्म भरवाए जाते हैं। आप देखते होंगे लगातार अखबारों में कटिंग आती है कि हमें सोशलॉजी से नेट कैंडिडेट चाहिए या एमएसडब्ल्यू से हमें कैंडिडेट चाहिए। तो अगर वहाँ पर अवेयरनेस होती है, नेट का सर्टिफिकेट होता है, तो वहाँ पर काम बन जाता है। बहुत सारी ऐसी अब भी पोस्टें हैं, जैसे कल ही पोस्टें आई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें आती हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर वो काम आ जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आता ही है। देखिए, अभी ना एलटी का पता है, ना जीआईसी का पता है, ना टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो उससे भी बिल्कुल सबसे अगर ख़त्म चीज़ें चल रही हैं तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है। उसके बारे में चलो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के बारे में कोई ये तो कह देता है कि चलो हम दे देंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। पीआरटी के मामले में तो बिल्कुल मामला सिफर चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट या जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रही है। अब जो भर्ती आने वाली है, अपकमिंग जो भर्ती है, वो कृषि स्नातक के लिए एजीटीए की आएंगी लगभग 3000। आरओ की भर्ती आएगी जुलाई में। हो सकता है इसके साथ आपको बीओ को भी देखने को मिल जाए। और 2-3 भर्ती और आ रही हैं, जैसे मेडिकल की एक भर्ती है 1000 पदों पर, वो भी यूपी SSC से आएगी। मैंने आपको सब जानकारी दे दी, कौन कौन सी भर्ती हैं, क्या है, कब क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे हिसाब से मैं भी वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं भी बहुत कम 15 दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग डिस्टर्ब होंगे और बेकार फालतू की वीडियो बनाने से कोई
तो दरअसल है नहीं, इसलिए मैं भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर आपको लगातार बता रहे होंगे अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, अब परीक्षा होगी, ये होगा, डीम का होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। अभी कोई भी उम्मीद नहीं है जब तक आयोग बनेगा नहीं। आयोग बनेगा कब? जुलाई के अंत में, ऐसी बात कही जा रही है। जुलाई के अंत में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में यूपी टेट है। सी टेट अपना ऑफलाइन हो गया, लेकिन टेट सी टेट से कोई फ़ायदा है नहीं। बिहार में 1.5 लाख भर्ती निकल जाती हैं और यूपी में शून्य स्थिति चल रही है, तो ये भी सम्मान। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बताऊं, मई में चुनाव है और मार्च में आचार संहिता लगेगी। मई में चुनाव है और आप मान के चलिए फरवरी या मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि मई में चुनाव क्या है, 14 मई को तो शायद मुझे लग रहा है पिछली बार रिजल्ट भी आ गया था। तो आप मान के चलिए फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, जनवरी फरवरी में। तो कुल मिलाकर ये 6 महीने हैं। जो कुछ होगा ये 2023 में ही होगा, चाहे ये दिसंबर के महीने में हो, चाहे अक्टूबर के महीने में हो, चाहे नवंबर के महीने में हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई तो वो अभी 2023 में ही आएगी, दिसंबर से पहले पहले। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आचार संहिता लगेगी और मुझे लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी, ये भर्ती दिसंबर से पहले ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और तीसरी बार हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद की मोदी जी शपथ लें। हो सकता है, मैंने इसके आगे हो सकता लगा दिया है। तो देखते हैं क्या होगा, क्या पता चुनावी चीज़ों के चक्कर में आपको सभी नौकरियां देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी 2-3 महीनों में कोई ऐसी अपडेट है नहीं। जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। अंत में यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट प्रयागराज से हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी आपसे मदद चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।